तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए एवं इसके बारे में बताइए। मतलब ये हुआ, आपको हम नेक्स्ट सेशन में बताए थे कि आप ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस कैसे कैसे निकलते हैं। तो दो बात मैंने आपको बताया था। पहला बात क्या बताया था कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को नमी या खुली वायु के संपर्क में रखते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में रखते हैं तो उससे क्लोरीन गैस निकल जाती है, ये बात बताया था। दूसरा बात ये बताया था, जब हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां भी क्लोरीन गैस बाहर निकलते हैं, बताए थे ना। ये दोनों का चर्चा अब इस क्वेश्चन में कर दिया, दे दिया। और ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कई मार्क्स में? 2 मार्क्स में। ये 2022 में आया था और 2024 में आया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये 2 नंबर में पूछा गया था। और 2 नंबर में 2 रिएक्शन याद रखो और चीजें आसानी से हो जाएगी। देखिए क्या है, कहता है विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण का क्या आता है, वो रासायनिक सूत्र CaOCl2, ये ना लिखेंगे। विरंजक चूर्ण वायु के कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की उपस्थिति में क्लोरीन गैस देता है। मतलब इसे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराते हो तो देखो कई तरह के पदार्थ बनते हैं। 2 तरह के पदार्थ बने हैं यहाँ, देखो बना है कि नहीं बना है। जब हम विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ संपर्क में लाते हैं तो ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम बनता क्या है प्रतिफल में, CaCO3, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये बनता है। प्लस में क्लोरीन गैस बनता है। क्लोरीन गैस का मतलब ये क्या है, ये तीर का मतलब हो रहा है बन के उड़ रहा है, समझ रहा है ना। तो बन के उड़ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्लोरीन गैस बना। कब सर? जब हम विरंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया नहीं, मतलब ये समझना है कि उसके संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में? ब्लीचिंग पाउडर के संपर्क में, ठीक है। जैसे ही वायु के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद 2 चीज बनाएगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, दूसरा क्लोरीन गैस बनाएगा। बोलिए एक बात तो आपके दिमाग में आया, यहाँ क्लोरीन गैस निकल गया, विस्थापित मतलब ही हुआ इससे क्लोरीन गैस कैसे बाहर होगा। यानी इसमें क्लोरीन 2 है ना, क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसे बाहर होगा, तब बाहर कर दिया, यहाँ बाहर करके Cl2 इधर हटा दिया, मतलब कि क्लोरीन गैस बाहर हो चुका। दूसरा रिएक्शन देखिए, यह अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता। नहीं बताए थे कि ब्लीचिंग पाउडर अम्ल से एसिड से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके Cl2 गैस बाहर कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ नीचे के समीकरण में आपको दिया गया है कि CaOCl ये मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसमें मैंने H2SO4, ये क्या एसिड है कि नहीं है? एसिड है सर, अम्ल है। यदि आप इसे अम्ल से अभिक्रिया कराते हो तो देखो ये कैल्शियम, इसका नाम बता दो कोई, क्या है? सल्फेट नहीं, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस उड़ रहा है। क्लोरीन गैस क्या हो रहा है? उड़ रहा है। कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद जल, उसके बाद क्या, क्लोरीन गैस क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो आपने देखा 2 चीजें, जब हम ब्लीचिंग पाउडर में अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को तो यहाँ 3 चीजें बनती है, कैल्शियम सल्फेट बनती है और क्या बनता है, और जरूरी नहीं कि हमेशा कैल्शियम सल्फेट ही बनेंगे, कोई और भी बन सकते हैं यदि हम दूसरा रिएक्शन अम्ल से करवाएंगे तो, ठीक है। तो अब देखो क्या बने यहाँ, फिलहाल यहाँ क्या बने, H2SO4 से मैंने जब इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ 3 चीजें बना है, ठीक है। पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है जल और तीसरा क्या है बोलो, तीसरा है क्लोरीन गैस। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।